ये दो बातें आयत मुबारका में तिलावत हुई। पहली बात ईमान और दूसरी बात नेक अमाल। कुरान शरीफ में जहाँ पर भी किसी चीज़ की, किसी इंसान की फजीलत बयान की गई है तो उसमें सबसे पहले ईमान को जिक्र किया गया, फिर नेक अमाल को जिक्र किया गया। फरमाया गया कि लोग कामयाब होंगे तो कौन से लोग होंगे? क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन लोग यानी ईमान वाले। जहन्नम से छुटकारा कौन पाएंगे? ईमान वाले और नेक अमाल वाले। जन्नत में दाखिला किसको मिलेगा? जो ईमान वाले होंगे और नेक अमाल करते होंगे। अल्लाह की रहमत किस पर होगी? जो ईमान वाले होंगे और नेक अमाल करते होंगे। कुरान शरीफ का फलसफा यही है कि जो ईमान वाला है फिर नेक अमाल करता है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। फरमाया अल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है। लेकिन वो बंदा खसारे में नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो ईमान लाए और नेक अमाल करे। अमाल सालिहा करने वाले खसारे में नहीं। मालूम हुआ कि ईमान भी शर्त है, ईमान के साथ नेक अमाल भी शर्त है। कुरान शरीफ में यही फजीलत जिक्र हुई। दूसरी जगह अब ईमान वाले और नेक अमाल वाले जो है उनकी फजीलत ये बयान हुई कि अल्लाह ताला रहमान, उनसे मोहब्बत करता है और लोगों के दिलों में भी अल्लाह उनकी मोहब्बत को डाल देता है। हदीस शरीफ में है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये अल्लाह पाक का जो फरमान है सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, कि अल्लाह पाक अन करीब उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, इसका क्या मतलब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक खुद भी उनसे मोहब्बत करता है और जमीन पर लोगों में भी उनकी मोहब्बत डाल देता है, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत डाल देता है। इससे मालूम हुआ कि जो ईमान वाले हों और जो नेक अमाल करते हों, अल्लाह पाक उनसे मोहब्बत करते हैं और जमीन वाले लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। एक और हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और जिब्रील से फरमाता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फउहिब्बुहु, यानी ए जिब्रील, मैं फुला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। कौन? जो ईमान वाला हो और नेक अमल करता हो। फिर इसके साथ हदीस शरीफ के आगे अल्फाज है, फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान में निदा करते हैं, आसमान में जितनी मखलूक फरिश्ते हैं, कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वाले फरिश्तों, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। सुबहान अल्लाह। फिर आसमान के फरिश्ते भी उस नेक बंदे से मोहब्बत करते हैं। और हदीस शरीफ के आगे अल्फाज हैं कि जब आसमान वाले फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं, सुम्मा यूदअ लहु, कि फिर उसके बाद जमीन वालों में भी उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। जमीन में जितने ईमान वाले लोग हैं वो भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। किस बंदे से? जो ईमान वाला है, ईमान के साथ नेक अमल करता है। इस हदीस शरीफ और आयत मुबारका को हम सामने रखकर देखें तो औलिया की जिंदगी बिल्कुल हमें इसी तरह नजर आती है कि वो ईमान लाए, नेक अमाल किए, अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो गए, फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि जमीन की मखलूक, इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये लोगों की मोहब्बत ही होती है कि आज हम देखते हैं जो बड़े बड़े औलिया, मशहूर औलिया कराम के मज़ारात हैं, उन पर लोगों का रश ही रश होता है। कोई जाके फातिहा पढ़ रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई वहां नफिल पढ़ रहा है। नफिल तो अल्लाह के लिए होते हैं, सब कुछ अल्लाह के लिए होता है। बहरहाल यानी वहां मजार पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की उस मजार वाले अल्लाह के वली से मोहब्बत है। लोगों की क्या है? उस अल्लाह के वली से मोहब्बत है, और यही मोहब्बत उसके कामिल होने की निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
کہ جب अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, यह हदीस में फरमाया अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो जमीन वालों में भी उसकी मकबूलियत रख देता है, जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब हर वक्त अक्सर बेशतर जब मजार खुला हो तो वहां पे रौनक ही रौनक होती है, मुख्तलिफ लोग कहां कहां से दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं मजारात पर। ये उन मकबूलाने खुदा की निशानी है कि यही वाकई वो औलिया है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं और जमीन के इंसान उनसे मोहब्बत करते हैं। और कुरान शरीफ में और जगह इरशाद फरमाया, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि फरिश्ते उन बंदों से कहते हैं औलियाउकुम, हम तुम्हारे दोस्त हैं, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया आखिरत दोनों जगह पे हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं और जमीन के इंसान मखलूक भी वो भी उनसे मोहब्बत करते हैं। लोगों की अल्लाह के वली से ये मोहब्बत अतिया इलाही है। ये क्या है? अतिया इलाही, यानी अल्लाह की तरफ से दी हुई है। वो कैसे? आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मज़ारात के मुखालिफ भी हैं, तरह तरह की बातें भी करते हैं, कहते हैं मज़ार पे नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। इसके बावजूद यानी जो लोग मुखालफत करते हैं, बहुत जोर शोर से मुखालफत करते हैं, यहां तक कि उसको शिर्क करार दे देते हैं, शिर्क कह देते हैं, बिदअत कह देते हैं। इसके बावजूद क्या मजार बंद हो गए? नहीं बंद हुए। मजार अल्हम्दुलिल्लाह औलिया के मजारात पर अल्लाह की रहमतें बरस रही है और लोगों की रौनक है, लोगों की चहल पहल है। कोई सलाम करने जा रहा है, कोई फातिहा पढ़ने जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है, कोई किस लिए जा रहा है। तो औलिया के मजारात वहां जो रौनक लगी हुई है लोगों की, उनसे ये जो मोहब्बत है ये मोहब्बत अतिया इलाही है। इसकी भले कोई मुखालफत भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, ये अल्लाह की तरफ से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली हुई है, तभी लोग औलिया से मोहब्बत कर रहे हैं। और फिर मजारात पर जाना ये और औलिया कराम का तरीका भी है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजारात पर जाते हैं। हजरत ख्वाजा अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मजारात पर जाते हैं। और तो और वहां जो आज मजार है ख्वाजा सुल्तानुल औलिया का, वहां मुसलमानों के अलावा दूसरे मजाहिब के लोग भी आते हैं। अल्लाह ताला ने, आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की लोगों में मकबूलियत कैसी रखी है। अपने तो अपने, बेगाने भी आपको मानते हैं, बेगाने भी आपके मजार पर आते हैं। जहर नसीब के उनको ईमान नसीब हो जाए, सिख आते हैं, हिंदू आते हैं, कई मजहब के दूसरे क्रिश्चियन आते हैं वहां पर। ये क्या है? ये सब कुछ अतिया इलाही है। ये क्या है? ये अतिया इलाही है, ये जो मोहब्बत लोगों के दिलों में रखी गई है। तो इससे हमें यह मालूम हुआ कि हमें ईमान लाने के साथ कामिल बनने के लिए क्या करना होगा? नेक अमाल करने होंगे। फिर इसके साथ ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को हम देखते हैं तो हजरत ख्वाजा साहब नेक अमाल बहुत बजा लाने वाले थे। नेक साहब ज़हरे अल्लाह ताला का जो कुर्ब पाया, जो अल्लाह के वली बने, वो ऐसे तो नहीं कि हमारी तरह आम जिंदगी गुजारी और बगैर किसी मेहनत, इबादत, रियाजत, मुजाहिदात के ही उनको इतना बड़ा रुतबा, मकाम मर्तबा मिल गया। मकाम मर्तबा मिला है जो अल्लाह पाक की इबादत की है, अल्लाह पाक के लिए रियाजात, मुजाहिदात, मुशक्कत की है। अल्लाह पाक ने उसके सिले में उनकी मकबूलियत रखी और उनको इतना बड़ा रुतबा अता फरमाया। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब यहां हिंदुस्तान में आए, रोज़े रसूल से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर हुए। वहां से इन्हें हुक्म हुआ कि तुम हिंद में जाओ और वहां जाकर इस्लाम की शम्मा रोशन करो। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से यहां पर आए और उस वक्त यहां पर बहुत बुत परस्ती, शिर्क और तरह तरह के यहां गुनाह होते थे। आप
अपने चंद मुरीदों रफका के साथ यहाँ पर आए। उस जमाने में आपने इस्लाम की शमअ रोशन की, इबादत से लोगों को और नेक आमाल से, इस्लाह से, वाज़ो नसीहा से लोगों को इस्लाम की तबलीग की, लोगों को समझाया। आपकी दावत से 90 लाख लोग इस्लाम कबूल किया उन्होंने, 90 लाख लोग ईमान ले, और ये मामूली बात नहीं है। 90 लाख लोग ईमान ले आए, ये मामूली बात नहीं है। आज हम किसी बंदे को किसी नेक काम का कहते हैं, वो उसको समझ आए ना आए, वो माने ना माने, देखिए कैसे सामने वाला बंदा मानता है। हम किसी को उस पर हमारी बात असर करे ना करे, ये आज के ख्वाजा मुइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख लोगों को इस्लाम की दावत दी और ईमान उन्होंने कबूल किया। ये आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत भी है, और आपकी इस्लाम से मोहब्बत और इस्लाम की दावत और तबलीग है कि आपने इस्लाम पहुंचाया। और फिर जब यहां पहुंचे, कुफ्र और शिर्क और बहुत सारे गुनाह बाकी जहां यहां पर थे, इसके बावजूद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी नमाजों की सख्ती से पाबंदी फरमाते हैं, अपने मुरीदों के साथ बाजमात नमाज का एहतमाम फरमाते हैं। और ये आपके आला औसाफ में से है कि वहां जहां हर तरफ हिंदू रह रहे हो, मुशरिक रह रहे हो, वहां आप बाजमात नमाज अदा करें, तो ये आपकी ही शान थी। अच्छा, जब ख्वाजा साहब की सीरत से हमें यह मिलता है कि आप बाजमात नमाज का एहतमाम किया करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम ईमान के साथ नेक अमाल भी लाजमी बजा लाए। हम ईमान तो ला चुके, हम इस्लाम कबूल कर चुके, इस्लाम में दाखिल है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, मुसलमान है हम। जरूरत हमें इस अमर की है कि हम इसके साथ नेक अमाल बजा लाएं। इसके साथ हम क्या करें? नेक अमाल बजा लाएं, जिसकी तारीफ कुरान शरीफ में की गई है, जिसकी फजीलत बयान की गई है, हदीस में, कुरान में, हदीस शरीफ में बयान किया गया कि जो बंदा बाजमात नमाज पढ़े, अल्लाह पाक उसको बगैर जमात पढ़ी जाने वाली नमाज से 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। 27 गुना उसको ज्यादा सवाब अता फरमाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने असर की नमाज पढ़ी, अकेले में पढ़ी, कहीं दुकान पे पढ़ी, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी, वो हमने अकेले पढ़ी, उसका हमें उसी एक का ही सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं, तो उसका उसी नमाज का हमें 27 गुना सवाब मिलेगा। यानी नमाज वो असर एक ही है, लेकिन हमें 27 असर की नमाजों का सवाब मिलेगा। तो ये इजाफी सवाब अब जब हमें मिल रहे, तो हम इसको न छोड़ें। और फिर हदीस शरीफ में है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि जब कोई बंदा बाजमात नमाज पढ़े, नमाज के बाद अल्लाह से अपनी हाजत जरूरत का सवाल करे और फिर अपनी हाजत पूरी होने से पहले ही लौट जाए, उसकी हाजत पूरी ना हो, वो ऐसे ही मस्जिद से चला जाए, फरमाया अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है। इसका मतलब यह है कि जब बंदा जमात से नमाज पढ़ ले, फिर अल्लाह से दुआ मांगे, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह पाक इस बात से हया फरमाता है कि उस बंदे की हाजत पूरी ना हो और वह ऐसे ही चला जाए। ये देखिए जमात से नमाज पढ़ने की कितनी फजीलत है। हम कई सारी दुआएं अल्लाह पाक से करते हैं, तरह तरह की दुआएं करते हैं। जरूरत है इंसान की अल्लाह से, दुआ मांगना इंसान की अपनी जरूरत है। दुआ क्या है? इंसान की जरूरत है। तो अब बहुत सारी जब हम दुआएं करते हैं, बाज दफा हम बोलते हैं दुआएं तो मैंने मांगी हैं, कबूल नहीं हुई। ऐसे समझो इस हदीस शरीफ में दुआ कबूल होने की गारंटी दी गई है। इस हदीस शरीफ में बिल्कुल गारंटी दी गई है कि अल्लाह पाक ऐसे बंदे से हया फरमाता है कि जो बंदा जमात से नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करे और फिर वो हाजत पूरी होने से पहले ही चला जाए, बल्कि उसके जाने से पहले पहले अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। यह है जमात से नमाज पढ़ने की फजीलत। और नेक अमाल की बरकत यह होती है कि अल्लाह पाक नेक अमाल करने वाले से मोहब्बत करता है, अल्लाह के फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह की मखलूक इंसान भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर जब बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, सोचें उस बंदे को क्या परेशानी हो सकती है, उसको क्या टेंशन, कोई मुसीबत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बंदे को ज़हनी सुकून, दिली सुकून, बिल्कुल वो ऐसे जैसे दुनिया ही बंदे की जन्नत बन जाए। लेकिन ये तब है
जब हम अमल करने वाले बने। अमल करने वाले हो ये तब है। बयान यहां से सुन लिया, किसी और आलिम का बयान सुन लिया, सोशल मीडिया पे किसी आलिम को सुन लिया, बहुत सारे किसी फलसफी को सुन लिया, फलां को सुन तो लिया, दिल पे असर भी हुआ। फायदा इसका तब हमें मिलेगा जब हम अमल करने वाले होंगे, जब हम अमल करने वाले होंगे। अच्छी बातें, नेक बातें, बहुत सारी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे भी होती है, हर बंदा करता भी है। इसके साथ जरूरी क्या है? अमल है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।